जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ भाई वन लाइनर क्वेश्चन के ऊपर। और आज तक मैं इतना बड़ा वीडियो लेके नहीं आया हूँ और मेरे को उम्मीद है ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। और इस वीडियो में जो कंटेंट है भाई, मैं ये कह सकता हूँ गारंटी से आपको कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन मिल सकते हैं इस वीडियो में से। तो इस वीडियो को मिस मत करना और लास्ट तक देखोगे तो आपका फ़ायदा है। अगर मैं देखूंगा ज़्यादा बड़ा वीडियो बन रहा है तो मैं इसको पक्का डेफिनेटली दो पार्ट में डिवाइड करके लेके आऊँगा। बट अगर आपने ये देख लिया तो वो नहीं है, एक मूवी में आती है एडवर्टीजमेंट मूवी के दौरान, डिश टीवी का इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। तो अगर आपने इसको देख लिया तो आपकी जो एसीसी का पेपर है वो शायद झिंगा लाला हो सकती है। सो काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बड़ा कंटेंट लेके आ रहा हूँ मैं, जिसमें ओवरऑल जो मैं कवर करने वाला हूँ यहाँ पे मैं आपके सीजेट कवर करूँगा और इसमें एसीटी के क्वेश्चंस कवर करूँगा जो कि आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस से रिलेटेड हैं और कुछ करंट से भी रिलेटेड हो सकती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चाहते हैं अगर आप कुछ अच्छे नोट्स परचेस करना जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंस रखते हो तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं आपको बता दी जाएंगी, खास करके जो अभी 1 to 7 देने वाले हैं। अभी से प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आई होप सो इंट्रोडक्शन काफ़ी है अब इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वीडियो को हम। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। देखिए हिंदी में है, सरल है, याद रखना है और अगली बार डेफिनेटली आप पक्का राइट जवाब ठोक के आओगे वहाँ पे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद जी ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरमुखी लिपि है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणांतम किनारा कौन सा है? यह है कन्याकुमारी। देखिए वहाँ पे अंग्रेजी में क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई। साउथ मोस्ट रीजन के बारे में पूछा गया, दक्षिणांतम का मतलब होता है साउथ मोस्ट रीजन, तो वो है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? जो सनराइज होती है वो सबसे पहले कहाँ पे होती है? वो अरुणाचल प्रदेश में होती है। उन इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का जो इंसुलिन नाम की जो चीज़ होती है जिसका इंजेक्शन लगाते हैं हम डायबिटीज़ के लिए, तो उसका इस्तेमाल किस में होता है? तो मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज़। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू आसाम का फेमस फेस्टिवल है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी मिलता है आंवले के अंदर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये थे विलियम बेंटिक जी। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज़ मीन्स पेपर। पेपर का जो इनोवेशन हुआ था कौन से देश में हुआ था? वो चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्धा के का चाइल्डहुड नाम क्या था जो चाइल्डहुड के टाइम पे? तो इनका नाम था सिद्धार्थ। अगर मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँगा तो थोड़ा सा बता देना भाई, कम कर लूँगा इसको मैं। और अगर आप चाहते हो भाई किसी भी और चीज़ पे मैं वीडियो लेके आऊँ तो डेफिनेटली बताना। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन चलते हूँ मैं। भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्चम सेनापति कौन होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। देखिए इंग्लिश में भी मैंने ये क्वेश्चन लाया था कि हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, तो वो होते हैं राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? जो रात के टाइम में आदमी को दिखाई नहीं देता है वो किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन बी, विटामिन ए की वजह से होती है। पोंगल किस राज्य का फेमस फेस्टिवल है? यह है तमिलनाडु का। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा एंड भांगड़ा जो फेमस डांस स्टाइल है कौन से इसके हैं? वो ये हैं आपके पंजाब के। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जो टीवी होती है, टीवी का इनोवेशन किसने किया था? तो ये थे जॉन लोगी बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? दैट इज़ रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? जो ब्रीदिंग करता है फिश वो किसके हेल्प से करता है? दैट इज़ फॉर गल्फर्ड। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? ये भगत सिंह जी ने लगाया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ो के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? दैट इज़ फॉरवर्ड ब्लॉक। ये फॉरवर्ड ब्लॉक का इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया था 1939 के बाद। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? हु इज़ नोन एज अ पंजाब केसरी? दैट इज़ लाला लाजपत राय। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? हु किल्ड सैंडर्स? तो सैंडर्स भगत सिंह जी ने किया था, उनका जो हत्या था। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? हु लॉस्ट हिज लाइफ इन 1857? हु इज़ द फर्स्ट मैन टू लॉस हिज लाइफ इन 1857? तो नन ऑफ दम अनदर, ही इज़ अ मंगल पांडे। उसके बाद है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, लेडी गवर्नर ऑफ इंडिया? दैट इज सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो 2 बार जिन्होंने महिला होते हुए चढ़ाई करी है
जिन्होंने माउंट एवरेस्ट का सबमिट कंप्लीट किया है लेडी, वो कौन है? उनका नाम है संतोष यादव। उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज? द नेम इज़ राजा राम मोहन रॉय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? व्हाट इज़ अ रियल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती? तो उनका मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लटो का नारा किसने दिया? जो वेदों की ओर लौटो का नारा था, तो वो किसने दिया था? ये दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। वास्को डिगामा भारत कब आया था? व्हेन डिड वास्को डिगामा केम टू इंडिया? इट इज़ 1498 ईस्वी। इसके बाद वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? फ्रॉम वेयर डिड लाइक व्हाट इज़ द नेटिव प्लेस ऑफ वास्को डिगामा? तो दैट इज़ पुर्तगाल। हवा महल कहाँ स्थित है? वेयर डिड हवा महल सिचुएटेड? दैट इज़ इन जयपुर। सिख धर्म की स्थापना किस गुरु को माना गया है? सिख धर्म का स्थापक किस गुरु को माना गया है? तो हु इज़ द फाउंडर ऑफ सिख धर्म और सिखिज़म? सो द आंसर इज़ गुरु नानक देव जी। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार होती है बैसाखी। उसके बाद लौह पुरुष किस पुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष का जो टाइटल है आयरन मैन ऑफ इंडिया इस सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी इज़ यूज टू कॉल फॉर सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? सो जो लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि है उसका नाम है विजय घाट, और ये सिचुएटेड है दिल्ली में। महाभारत की रचयिता कौन है? यह है महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत लिखा है। हु रोट महाभारत? दैट मीन्स, सो द करेक्ट आंसर विल बी महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? हु रोट अर्थशास्त्र? दैट इज चाणक्य, कौटिल्य। इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? हु ब्रिंग द स्लोगन जय जवान जय किसान? सो दैट इज़ लाल बहादुर शास्त्री। देखिए मैं इनको एक बार इंग्लिश में इसलिए भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन पहली बात तो इंग्लिश में आएगी, और बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको हिंदी उतनी अच्छे से समझ नहीं आती है, तो जितना मैं कॉप अप कर सकता हूँ मैं उतना कन्वर्ट करके आपको या ट्रांसलेट करके मैं बता रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो वीडियो और लंबा होगा। बट आप कंटेंट देख के समझ सकते हो वीडियो का क्या कंटेंट है, सो लास्ट तक देखना। और नहीं हुआ एक में पूरा तो मैं डेफिनेटली इसका पार्ट लेके आऊँगा और आपको दूंगा 101%, और आपके ACC 1 to 6 से पहले आपको कोशिश करूँगा मैं इसको प्रोवाइड करने का। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन होता है? कौन थे, सॉरी, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो संविधान सभा मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का जो परमानेंट मेंबर था, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। और संविधान सभा के प्रारूप सम्मति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये किसके है संविधान? कॉन्स्टिट्यूशन का। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? दैट इज़ 8 मई। रेड क्रॉस डे इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा रेड क्रॉस के बारे में पढ़ लेना। रेड क्रॉस कौन सी संस्थान है और क्या करती है, मैंने आपको पहले ही बताया है, सो यहाँ पे मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा अभी। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध देश है हमारा जापान। सूर्योदय इसलिए कहा जाता है सूर्योदय का देश, मतलब जो सबसे पहले सन राइज होती है वो जापान में होती है। सो इंटरनेशनल वुमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मार्च को, रिसेंटली गया है, बट इम्पॉर्टेंट है भी क्वेश्चन 1 to 6 वालों के लिए, नहीं भी है, डेट्स तो कुछ भी पूछ सकते हैं वो। ओके, एरिया के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दैट इज़ गोवा। ओणम कौन से स्टेट का फेमस फेस्टिवल है? दैट इज़ फॉर केरला। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली को भारत का जो कैपिटल बनाया गया, इंडियाज़ कैपिटल, कौन से साल में बनाया गया? ये 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? जो सबसे शाइनिंग प्लैनेट है वो कौन सा है? वो दैट इज़ शुक्र, वेनस। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दैट इज़ एनिमल, राष्ट्रीय एनिमल इज़ बाघ, लाइक टाइगर। भारत का राष्ट्रीय पंक्षी कौन सा है? दैट इज़ मोर, मोर मतलब पीकॉक। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दैट इज़ गंगा डॉल्फिन, वाटर एनिमल,
fruit is mango, flower is lotus, tree is banyan tree, game is hockey। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? ओके, नेशनल फ्लैग का जो विड्थ है और ब्रेथ है उसका जो ये होता है लंबाई एंड चौड़ाई, उसका रेशियो क्या है? वो 3:2 के रेशियो में है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? दैट इज़ रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगीत किसने लिखा था? राष्ट्रगीत कौन सा है? राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। राष्ट्रगीत किसने लिखा था? ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। ओके, और जो राष्ट्रगान है वो कौन सा है? राष्ट्रीय गान है जनगण मन। नेक्स्ट में है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से सबसे पहले बार बुलाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड महात्मा गांधी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एज अ नेशनल फादर। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? दैट इज शक संवन। राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? राष्ट्रीय गान जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो 52 सेकेंड्स तक, मतलब 52 सेकेंड्स का है वो। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? दैट इज़ हेनरी बैकरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? जो पेस मेकर हम इस्तेमाल करते हैं वो हम किसके लिए? हार्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब नॉर्मल हमारा हार्ट काम नहीं करता तो हम पेस मेकर के थ्रू उसको लाइक इट इज़ आर्टिफिशियल हार्ट की तरह उससे काम कराया जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज़ कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज डायमंड। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड एक्सरे? दैट इज रॉटजॉन। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? विच मेटल इज यूज विच मेटल व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल फर्स्टली यूज बाय मैन? दैट इज तांबा। अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मा आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? दैट इज ब्लैक। हु इन्वेंटेड? दैट इज़ बायनाकुलर। बायनाकुलर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ महात्मा गांधी समाधि इन दिल्ली? दैट इज़ राजघाट है। भारत में पहले रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? जो फर्स्ट रेल रन हुआ था इंडिया में वो किस जगह से किस जगह तक चली थी? वो बम्बई से लेके थाने तक चली थी, लाइक इट इज़ फ्रॉम मुंबई टू थाने। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? यह है कोलकाता और ईयर है 2006 में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में। फर्स्ट रेल जो रन हुआ था 1853 में हुआ था। जो कि बम्बई से लेके थाने तक चली थी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा जी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। उनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जिन्होंने 1984 में अंतरिक्ष यात्रा करी थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी श्रीमती सुचेता कृपालनी। हरियाणा के पहले प्रमुख मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? दैट इज़ 24 अक्टूबर 1945। अब आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र नहीं पता होगा तो संयुक्त राष्ट्र होती है हमारी यूएन, यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? जो यूएन के जो पहले महासचिव थे उनका नाम, महासचिव का मतलब होता है जनरल सेक्रेटरी, तो वो थे त्रिगवैली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? ओके, यूएन के अंडर कितने कंट्रीज़ है राइट नाउ? दैट इज़ 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? दैट इज़ 15। जैसा कि आप लोग भी हैं जो इसके अंडर यूएन मिशन के लिए आप जाते रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सुरक्षा परिषद मेंबर्स। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? दैट इज़ ओनली 5। ओके, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अगर मैं नाम ले रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है? दैट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कहाँ पे लोकेटेड है ये? है हेगे में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है।
उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर दैट इज 87। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ओके, हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन? तो वो हैं बन की मून। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? ओके, इंटरेस्टिंग वन। द इंडियन हु डिलीवर्ड द स्पीच इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन हिंदी, दैट इज नन ऑफ द अदर, दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने बहुत सारे काम कराए हैं, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है इनका भारत के लिए। सो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने हिंदी में वहाँ पे लेक्चर दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो वो 2 साल के लिए उनको सेलेक्ट किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193rd वह सदस्य कौन सा देश बना? दैट इज दक्षिण सूडान, दैट मीन्स साउथ सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? ओके, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन ब्लड कोटिंग नहीं होता है? तो दैट इज विटामिन के। सो आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे मैं दिखा देता हूँ आपको, इसमें बहुत सारे कंटेंट्स हैं जो कि मैं आगे लेके आऊँगा, और भी क्वेश्चंस हैं, एंड आई होप सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। 700 के ऊपर क्वेश्चंस है इसमें। सो मैं आज अभी फ़िलहाल 90 पे स्टॉप करता हूँ, बिकॉज आप लोग भी बोर हो जाएंगे इतने ज़्यादा में। बट डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कल तक मैं बचे हुए सारे आपको और प्रोवाइड कर दूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।